है टट्टी वाली कॉफी। जी हाँ, कॉफी जिसे टट्टी से बनाया गया है। पर आखिर इसे कौन पिएगा और आखिर क्यों पिएगा, चलिए बताता हूँ। पर उससे पहले अगर आप एक अच्छे खासे लड़के हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में बॉय लिख दो, और अगर एक लड़की हो तो कमेंट्स में गर्ल लिख देना यार। और अगर इनमें से दोनों ही नहीं कर पाए तो मैं समझ जाऊंगा कि आप वो हो वो। दरअसल एशियन पाल्म सिवेट नाम के इस जानवर से मिलो जिसका इस कॉफी के पीछे हाथ है। सबसे पहले तो इस मासूम से जानवर को कॉफी बीन्स खिलाया जाता है, जिसके बाद इस मासूम से जानवर के पेट में एसिडिक रिएक्शंस होने की वजह से उन कॉफी बीन्स की फ्लेवर चेंज हो जाती है। और जब वो मासूम सा जानवर उन बीन्स को डाइजेस्ट यानी कि पचा नहीं पाता तो तब वो बीन्स उसके पूप में से निकल जाती है, जिसके बाद इन बीन्स को वॉश रोस्ट और पीसने के बाद पूप कॉफी तैयार हो जाती है। तो बताओ कौन कौन ट्राई करना चाहेगा इसे। दोस्तों आखिर इन लोगों के शरीर पे ये क्या चीज चिपकी हुई है, और समंदर में तैरते वक्त आपके शरीर पर भी ऐसी चीज चिपक जाए तो जल्दी से डॉक्टर को दिखा दो सही में। पर आखिर ये क्या चीज है, चलो बताता हूँ। असल ये है रेमोरा फिश, जिसे चिपकने में बहुत ज्यादा मजा आता है, जो कि आपके चेहरे से लेकर पैरों तक कहीं भी चिपक सकती है। जी हाँ, कहीं भी। असल में ये मछली शार्क और वेल्स के बॉडीज पे इस तरह से चिपकी रहती है ताकि उन्हें फ्री में लिफ्ट मिल सके। इसका निचला हिस्सा कुछ ऐसा दिखाई देता है जिससे चूसने का काम करती है चमड़े को। और अगर किसी इंसान के शरीर के हिस्से पर बहुत ही ज्यादा समय तक चिपक जाए तो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक भी हो सकती है। दोस्तों आखिर ये लोग ये क्या चीज रेत में से खींच के निकाल रहे हैं, और अगर आपको भी ये चीज दिखाई दे तो ये गलती मत करना। पर आखिर ये क्या चीज है, चलो बता ही देता हूँ आपको। दरअसल इस अजीबो लंबे कीड़े का नाम द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बीच वर्म है। ये ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया के बीच में पाए जाते हैं, और ये बीच वर्म 300 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं। और तो इन वर्म्स की खासियत है कि जमीन के बाहर की चीजों का पता कर सकते हैं, और इनके मुंह पे 2 हुक जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसे किसी भी चीज को अपने साथ नीचे खींच के ले जा सकते हैं, और कई बार तो नीचे से इंसान को भी अटैक कर सकते हैं। दोस्तों आखिर क्यों ये माँ अपने बच्चे के चेहरे पे और सिर पर ऐसे मुंह से पानी थूक के नहला रही है, क्या ये पागल तो नहीं हो गई है, या फिर ये इसकी कुछ और ही प्लानिंग चल रही है। चलो बता ही देता हूँ आपको। दरअसल ज्यादातर लोगों को इसे पहली बार देखने पर ऐसा लगा होगा कि इस माँ को अपने बच्चे पर जरा सा भी प्यार नहीं है और ये इसे गलत तरीके से नहला रही है। पर असल में तुर्की ट्रेडिशन के हिसाब से वहाँ के लोगों का ये मानना है कि माँ और बच्चा एक ही होते हैं, और जब इस तरीके से बच्चे को नहलाया जाता है तब पानी बॉडी टेम्परेचर के साथ मिल जाता है, जिससे कि बच्चे का हेल्थ तंदुरुस्त रहता है और बीमारी नहीं होती है। दोस्तों ये एक ऐसी किताब है जिसे हाथों से छूने पर आपकी मौत हो जाएगी। सही में मजाक तुम्हें कभी नहीं करता, आपको पता ही होगा। पर आखिर ऐसा क्या है इस किताब में, चलो बताता हूँ। दरअसल ये बुक है मैरी क्यूरी की, जिन्होंने रेडियम और पोलोनियम जैसे रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स की खोज की थी, जिनमें से जानलेवा रेडिएशंस निकलती है। और एक बार तो रिसर्च के दौरान गलती से मैरी और इनकी बुक उस रेडिएशन के चपेट में आ गई थी, जिसके बाद से ये बुक भी रेडियो एक्टिव बन गई। और तो ये बुक आने वाले 1600 सालों तक रेडिएशन छोड़ती रहेगी। और तो ये किताब आज के टाइम फ्रांस में एक लिड लाइंड बॉक्स में बंद करके रखा हुआ है। और अगर आपके अंदर कीड़े हैं और आपको उस किताब को देखना ही है तो एक फॉर्म साइन करके आप उसे देख सकते हो, और उस फॉर्म में बस ये लिखा होता है कि अगर आपकी मौत हो जाती है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती है।